नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, भय शब्द सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है। दो अक्षर का शब्द है, भय और डर। परंतु यही भय और डर हमारी पूरे जिंदगी को उथल पुथल कर देता है। हमें ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों को देता है, दुखों को देता है। इस भय की वजह से कई तरह के विकार हमारे जीवन में आते हैं। जैसे कि एक आम सांसारिक व्यक्ति भय के बढ़ जाने पे चिंता और तनाव से वो ग्रसित हो जाता है, उसे टेंशन हो जाती है या फिर डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे में नींद नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है। और फिर यही चीज़ें बढ़ते बढ़ते, यही विकार बढ़ते बढ़ते उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप जैसी समस्याओं के रूप में बनने लगता है। इसके अलावा हृदय की गति भी असामान्य रहती है और बाद में हमें हृदय संबंधी भी रोग आने लगते हैं। मस्तिष्क से जुड़े हुए कई सारे हमें समस्याएं होने लगती हैं, याददाश्त जाने लगती है, चीज़ों को हम भूलने लगते हैं, आंखों की ज्योति जाने लगती है, खून का प्रवाह संतुलित नहीं रहता है, उसकी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या हो जाती है। हमारे जीवन की जो इकाई, हमारे सेल्स जो हैं, उनमें भी वो भय जब बसने लगता है, ऐसे में हमारा शरीर ग्लूकोज को नहीं लेता है, एक्सेप्ट नहीं करता है और ऐसे में हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो सिर्फ एक भय सुनने में बहुत छोटा सा शब्द लगता है, जिसे हम आम तौर पर इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, परंतु यही भय हमारी पूरे जीवन को खराब कर देता है, असंतुलित कर देता है। शारीरिक और मानसिक विकार के साथ जो लोग आध्यात्मिक अभ्यासी हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर हैं, अध्यात्म की राह पे चल रहे हैं, वही लोग इस भय के कारण, ये भय माया रूपी बनके उनके जीवन में अंधकार रूपी अहंकार को जन्म देता है और वही अहंकार आगे जाकर के उनकी साधना का पतन का कारण बनता है। तो ऐसे में यही छोटा सा शब्द भय हमारे जीवन को पूरा अव्यवस्थित कर देता है। तो इसी भय को दूर करने के लिए, जीवन को संतुलित करने के लिए, चाहे आप स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या फिर कामकाजी व्यक्ति हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर आप घर में कार्य करते हैं, कोई घरेलू महिला हैं, कैसे भी आपकी स्थिति है, भय हर तरह से हमें अंधकार रूप में, माया रूप में विचलित करता रहता है। तो ऐसे में इस भय को दूर करने के लिए हम लोग सत्य के प्रकाश को अपने जीवन में उतारते हैं। इस भय रूपी अंधकार, इस भय रूपी माया को दूर करने के लिए सत्य के प्रकाश को अपने जीवन में उतारते हैं। और ये अभ्यास जो हम लोग करने जा रहे हैं, आप किसी भी तरह के जीवन के पड़ाव से गुजर रहे हैं, ये अभ्यास आपको बहुत ही मदद देने वाला है। तो सत्य जो है हमारा, वो एकमात्र एक सत्य है जो जीवन से पहले भी था, जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो वो है हमारा ओमकार नाद। ओमकार शब्द सृष्टि से पहले भी था, ओमकार सृष्टि के साथ भी है और ओमकार सृष्टि के बाद भी है। जब हम लोग किसी अतुल्य सत्य को, जो था है और हमेशा रहेगा, उसके साथ जब हम लोग बंध जाते हैं, ऐसे में हमें हमारे जीवन की वास्तविकता दिखलाई देती है। कितने भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ रहे हैं, कैसी भी समस्याओं से हम गुजर रहे हैं वर्तमान में, जब इस सत्य के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में जो हमारे अंदर भय है वो चला जाता है। तो सत्य की प्रतीति ही भय को भगाने वाली होती है। जैसे कि सूर्य के आते ही अंधकार चला जाता है, ऐसे ही सत्य के आते ही भय रूपी अंधकार जीवन से चला जाता है। भय असत्य है और प्रकाश सत्य है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अभ्यास को हम लोग 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में हम लोग हमारे ओमकार का हम लोग ध्यान करेंगे और ध्यान के साथ साथ इसे आहत रूप में, यानी कि हम इसका उच्चारण करेंगे। मुंह से बाहर हम
ओम का उच्चारण करेंगे। दूसरे चरण में हम लोग मुख को बंद करके इसका गुंजन, जैसे भौरे का गुंजन होता है उसी प्रकार हम लोग ओमकार का गुंजन अपने अंतकरण में करेंगे। इससे आपके अंतकरण की शुद्धि होगी। पहले वाले चरण से आपके बाहरी कर्मों की शुद्धि होगी। फिर हम लोग तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। तीसरे चरण में हम लोग ओमकार को मन ही मन बोलेंगे। किसी भी तरह का उच्चारण हमारे मुख में नहीं होगा, सिर्फ मन में ही ओमकार का गुंजन, उसका उच्चारण चलता रहेगा और वो उच्चारण हमारे मन को शुद्ध करेगा, स्वच्छ करेगा। उसके बाद हम लोग चौथे पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, चौथे चरण की ओर जाएंगे, जिसमें हम लोग सभी आवाजों से परे शून्यता की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा यह अभ्यास अलग अलग हिस्सों में होते हुए हमें भय से विमुक्त करके आनंद की प्राप्ति करवाएगा। चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास के लिए आपको भूमि पे कुछ बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाएं, चाहे वो योग मैट है चाहे वो दरी है। मेरुदंड को सीधा रखने के लिए आप किसी गद्दी या आसन इत्यादि के ऊपर भी बैठ सकते हैं। वो ना हो तो किसी कंबल को मोड़ करके उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो यह है आपकी बैठने की स्थिति। यदि आप भूमि पर नहीं बैठ सकते हैं किसी कारणवश, तो आप कुर्सी, सोफे या बिस्तर पर भी बैठ करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। प्रयत्न ये करें कि नीचे बैठ के करें, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ इस ध्यान के मिलेंगे। बैठने की जो आपकी अवस्था है वो एक सुखासन की अवस्था रहेगी, यानी कि जो भी सुखात्मक स्थिति आपसे बन पड़ती है उस पे आकर के आप बैठ जाएं। जो मुख्य है वो है आपका मेरुदंड। मेरुदंड आपका सीधा तना रहेगा। हाथों को आपने जंघा या फिर घुटनों के ऊपर रखना है। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं ताकि आपका हृदय सामने की तरफ से फैल जाए। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे, पूरे शरीर पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे, चाहे वो आपके पैर हों, पैरों के तलवे हों, घुटने हों, जंघा हो या कूल्हे का जोड़ हो, नितंब हो, पेट, पीठ, कंधे, हाथ, गर्दन, चेहरा, संपूर्ण शरीर को महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि आपका पूरा का पूरा शरीर आराम की अवस्था में जा रहा है। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें, सिर्फ आपका मेरुदंड सीधा और तना रहेगा। इसके बाद आपको अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर ध्यान लगाना है। महसूस करना है कि किस तरह से श्वास नासिका से प्रवेश करते हुए शरीर के अंदर जा रही है और किस तरह से नासिका के द्वारा शरीर से बाहर आ रही है। आपका श्वास लंबा, धीमा, गहरा रहेगा। जैसे जैसे आपका ध्यान श्वास के साथ स्थायी होता चला जाए, महसूस करें कि आपकी श्वास और आपका मन शांति की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे अपने मन को सभी तरह के विचारों से दूर लेके जाएं। आपकी श्वास आपके मन के उथल पुथल और उसके अंदर होने वाले विचारों से आपको दूर लेके जाएगी। इसीलिए अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे बनाए रखें। शरीर को एकदम से ढीला रखें। अब यहाँ से हम लोग ओमकार नाद की शुरुआत करेंगे। लंबा, धीमा, गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओमकार का नाद करेंगे।
आपका ओमकार का गुंजन, उसका नाद चलता रहेगा। ओमकार नाद के साथ साथ आप अपना ध्यान अपने हृदय पे धीरे धीरे लेते जाएं। हृदय में हृदय चक्र को महसूस करें और उसमें परमात्मा की ज्योति को महसूस करें। आपका नाद निरंतर लगातार चलता रहेगा। आपका ध्यान हृदय में परमात्मा की ज्योति पे लगा रहेगा। अब धीरे से ओमकार की ध्वनि को गुंजन में परिवर्तित करेंगे, यानी कि मुख से बाहर ना बोल करके अपने गले से मुख को बंद करके ओमकार का गुंजन करते रहेंगे। आपका गुंजन चलता रहेगा और आपका ध्यान हृदय ज्योति पे लगा रहेगा। अब यहाँ से हम लोग अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे। अपनी हथेली को पलट के अपने अंगूठे और पहली वाली उंगली के ऊपरी छोर को मिला लें। ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। अब ओमकार का ध्यान अपने हृदय पे करेंगे। ओमकार अक्षर की जो छवि है, जो उसका स्वरूप है, अपने हृदय ज्योति पे उस स्वरूप का ध्यान करेंगे
और मन ही मन ओमकार नाद आपके अंतकरण में चलते रहना चाहिए। अब गुंजन ना तो बोल के होगा, ना ही मुख बंद करके होगा। अब ओमकार आपके अंतकरण में चलता रहेगा। निरंतर ओमकार आपके अंतकरण में चलते रहना चाहिए और आपका ध्यान आपके हृदय में ओमकार की प्रतिबिंब उसकी छवि पे लगे रहना चाहिए। जैसे जैसे ओमकार की ऊर्जा आपके हृदय में विकसित होने लगे, मजबूत होने लगे, ठहरने लगे, फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पे लेके जाएं। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे स्थायी करेंगे। अब ओमकार अक्षर की छवि को, उसके प्रतिबिंब को अपने दोनों भौं के मध्य में महसूस करेंगे। ओमकार निरंतर आपके मन में चलते रहना चाहिए। महसूस करें कि आज्ञा चक्र से ओमकार की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में नीचे तक जा रही है, पूरे शरीर को ऊर्जायमान कर रही है, पैरों को शक्ति प्रदान कर रही है, हाथों को शक्ति प्रदान कर रही है, हृदय को हल्का कर रही है, पेट को हल्का कर रही है, पीठ को शक्ति प्रदान कर रही है। चेहरे को आभा प्रदान कर रही है, चमक प्रदान कर रही है और सिर को हल्का कर रही है। यही ओमकार का प्रकाश अपने चारों ओर एक गोलाकार रूप में महसूस करेंगे कि ओमकार शक्ति प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है और जीवन को भय से मुक्त कर रहा है, ज्ञान की ओर ले जा रहा है, सत्य की ओर ले जा रहा है। अब हम लोग चौथे चरण की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे शून्यता की तरफ बढ़ेंगे। इस चौथे चरण को चाहे आप बैठ के कर सकते हैं या फिर लेट के कर सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब मन में ना कुछ सोचना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ महसूस करना है। सिर्फ और सिर्फ शून्यता आपके शरीर, मन, मस्तिष्क, अंतःकरण में आएगी। हर बंधनों से स्वयं को मुक्त महसूस करेंगे।
चाहे वो शरीर बंधन हो, चाहे वो विचार बंधन हो। जैसे जैसे मन, कर्म, शरीर के बंधन टूटते जाएंगे, अब शून्यता के साथ आनंद का अनुभव करेंगे। ये शून्यता सत्य की प्रतीति कराने वाली होती है, आनंद को देने वाली होती है। ये शून्यता निराकार है और निर्गुण है, निर्लिप्त है। धीरे से अपने दोनों हाथों को हृदय के पास में लाएं और धीरे धीरे अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। यदि आप लेटे हैं तो लेटे रहें,